योग की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं चाप योग के ऊपर। चाप योग जो है वो बड़ा अनोखा योग है। इस योग में जन्मा जातक जो होता है ना, वो एस्टेट एजेंसी को संभालने वाला होता है, ट्रेजर को संभालने वाला होता है, या फिर उसे ऐसी हाई पोजीशन मिलती है जहाँ पे वो देख रेख कर रहा है। कैसे बनता है ये योग, चलिए समझते हैं। तो if the 4th and 10th lord have exchanged signs and the Lagna lord is exalted, Chap Yoga is caused, right? The native born in Chap Yoga will be a good advisor, wealthy, valerious and head of some treasury. चतुर्थ और दशम स्थान जब हम देखते हैं तो चतुर्थ स्थान को वास्तु कहा जाता है और दशम स्थान आपका कर्म होता है। अब चतुर्थ स्थान से भौम को भी देखा जाता है और चतुर्थ स्थान का स्वामी दशम स्थान में, दशम स्थान का स्वामी चतुर्थ भाव में। ये अगर एक्सचेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और यहाँ पे लग्न लॉर्ड जो भी होंगे, मतलब आपके लग्न के जो स्वामी होंगे, वो अगर उच्च के हैं तो ये योग फलित हो रहा है ना। इस योग में फलित जब होता है तो उसकी कमेंट्री क्या बताई गई है? द एक्सचेंज ऑफ 4th and 10th लॉर्ड्स टेंड्स टू मेक वन गुड मैनेजर ऑफ एस्टेट्स और ट्रेजरी and this position is attained due to strength of लग्न लॉर्ड। लग्न लॉर्ड उच्च का है, इसके लिए ये चीज़ हो रही है, ठीक है। अ पर्सन में ऑल्सो प्रेफर टू डू हिज ओन बिजनेस एट होम एंड इन रिटर्न में फेच अ हैंडसम प्रॉफिट। बहुत लोग घर से भी व्यवसाय करते हैं, तो जो घर से व्यवसाय करने वाले होते हैं उनके पत्रिका में भी इस प्रकार का योग बनता है। जब चतुर्थ भाव का स्वामी उच्च का होकर दशम में बैठ जाए, दशम भाव का स्वामी उच्च का होकर चतुर्थ में बैठ जाए, या फिर चतुर्थ भाव उच्च का है, मतलब यहाँ पे उच्च के शनि आ गए, ठीक है, और दशम भाव के स्वामी मंगल वहाँ पे बैठ गए, इस तरह से ही इसकी परत देखी जा सकती है। व्यक्ति का प्रारब्ध जो होता है वो 24/7 घटित हो रहा होता है। मैं अपने वीडियोस में हमेशा प्रारब्ध गत जन्म के चक्र को लेकर बात करती हूँ और योगों का महत्व सबसे ज़्यादा है। अगर आप अपने जीवन में योगों को समझते हैं, मतलब आपकी पत्रिका में कौन से योग हैं, उन योगों को आपने समझ लिया, तो आप अपने पत्रिका को समझने की आधी जंग जीत जाते हैं, क्योंकि वो योग ही हैं जो आपके पूरे जीवन को संचालित कर रहे हैं। उन योगों का अर्थ अगर आपने सही पद्धति से समझा, उनके ऊपर काम करना शुरू किया, तो जीवन आसान हो जाता है। हम जब कर्म करते हैं तो हमें इच्छा होती है कि हमें कर्म का फल केवल अच्छा ही मिले। जो हम कर्म कर रहे हैं वो अच्छा हो या बुरा हो, डजेंट मैटर, पर कर्म फल हमें अच्छा ही चाहिए।